नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आज हम आपको ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने इंसानियत के लिए ऐसा बेमिसाल कार्य कर दिखाया है जिसके बारे में कोई करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अरुण जी, अंबाला से है। डायरेक्ट रूबरू करवाते हैं आपको उनसे। नमस्कार अरुण जी, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम सर अरुण इंसा है। मैं डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी हूँ और मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने स्टडी ग्रेजुएशन की है और मैं एक नेशनल बैंक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर भी हूँ। जी सर, जी सर। ओके सर, जी सर। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अरुण जी ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर लिखित में प्रण किया है कि वो अपना कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए अगर कोई ट्रायल में बॉडी चाहिए तो वो उनका पूरा शरीर दान है। उन्होंने ये प्रण लिया है कि वो जीते जी अपना जीवन दान कर रहे हैं। तो हम अरुण जी से जानते हैं कि किस लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों उठाया, किसके कहने पर इन्होंने ये कदम उठाया। जी अरुण जी, आप हमें ये बताइए कि आपने ये कदम क्यों उठाया। क्योंकि अब पूरी दुनिया में एक महामारी चल रही है, कोविड-19। जी सर। और लॉकडाउन के चलते ही हमने मानवता की सेवा के लिए हर टाइम लगे हुए हैं। और 9 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, तो उससे 3-4 दिन पहले ही मन में ख्याल आया क्यों ना कुछ देश के लिए किया जाए। हमारे पूज्य गुरुजी ने यही सिखाया है कि अगर कुछ करना है तो देश के लिए करना है, मानवता की भलाई के लिए करना है। अरुण इंसान ब्लॉक अंबाला शहर से पूज्य पिताजी 25 जून को पालमपुर सत्संग पर आप जी से आशीर्वाद लेकर एशिया एथलेटिक कैंप बेंगलोर में गेम खेलने गया था, जिसमें 45 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आप जी ने वचन किए थे कि स्पीड रखना और बेस्ट लेकर आना। पूज्य पिताजी, आप जी की रहमत से बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला है जी। मैं ग्रीन एस का मेंबर भी हूँ जी, आशीर्वाद चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमें याद है आप जब मिले थे और हमने आपको वचन किए थे, वो ज्यों के त्यों आपने फॉलो किए और आप बेस्ट एथलीट बने हो। वेल डन बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो और आगे बढ़ना बेटा, देश का नाम रोशन करना, मालिक से दुआ करेंगे और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे तरक्की करना, प्रसाद ले लेना। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे जो भी इसकी वैक्सीन बनती है उसके लिए मैं हर समय तैयार हूं। तो इसके लिए लिखित रूप में मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब अंबाला को ये लिखित में शपथ पत्र दिया था। जी सर। सर, आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, किसकी प्रेरणा से उठाया है, किसका मोटिवेशन आपको मिला कि आपने जो अपना जीवन दान देने का प्रण लिया। फिर मैं जिनको अपना मेंटर मानता हूँ, जी सर। जिनका मैं शिष्य हूँ, पूजनीय संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा, डेरा सच्चा सौदा हरियाणा से, मैं उनको मानता हूँ। और उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि मानवता के लिए और देश की सेवा के लिए जब भी आपको बुलावा आए तो हर समय तैयार रहना है। और मेरे ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं है, ना डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कोई प्रेशर है और ना ही सरकार की तरफ से। ये मैंने खुद फैसला लिया है, मेरी फैमिली की सहमति है इसमें और इसी के रहते ही मैंने ये फैसला लिया था। जी सर। सर, आप डेरा सच्चा सौदा से कितने वर्षों से जुड़े हुए हो। मैं जन्म से जुड़ा हूँ सर। मेरा परिवार और मेरे दादाजी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। सर, आपने इतना बड़ा फैसला लिया, क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लगा। आपके घर वालों का क्या क्या सपोर्ट रहा इस चीज में कि आप आपकी अभी उम्र भी, आप 24 साल के हो, एक नौजवान हो, अभी आपकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, आपने इतना बड़ा जीवन दान देने का फैसला लिया है, तो क्या इतना बड़ा कदम उठाते हुए आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। नहीं सर, मेरे पूज्य गुरु संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा ने सिर्फ एक चीज सिखाई है कि अगर दुनिया में कुछ करना है तो मानवता के लिए करना है, देश के लिए करना है। और यही मेरे पापा जी हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर देश की सेवा के लिए अगर कोई भी मौका मिले तो उसे चूकना नहीं है। तो इसके लिए मैंने जब मैजिस्ट्रेट साहब को यहाँ पे शपथ पत्र दिया, उस टाइम पे मेरे फादर साहब साथ में थे, तो उस टाइम पे सभी के दिल में खुशी का माहौल था, पूरे घर में खुशी का माहौल था।
जी सर, जी सर। जी सर, अगर हम बात करें डेरा सच्चा सौदा की, डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी से, गुरुजी अब फिलहाल यहाँ समाज के बीच नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? डेरा सच्चा सौदा जो है वो मानवता के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है, पूरी दुनिया के लिए सोचता है। और जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि हाँ, अगर कुछ करना है देश के लिए करो, मानवता के लिए करो। कुछ टाइम पहले सर ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम ऐसा हुआ था, पूरी दुनिया ने ताने मारे थे और हमें एक नाम दे दिया था गाली के रूप में कि डेरा सच्चा सौदा देशद्रोही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको इस लाइव के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि हम देशद्रोही ही नहीं, देश प्रेमी हैं और देश के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो एक आवाज लगा सकते हैं, यहाँ पे कतारें कतारें खड़ी हो जाएंगी। जी सर, जी सर। सर वाकई में आपका बेमिसाल कार्य है, जैसा कि अरुण जी ने बताया कि हम लगभग यही देखते हैं कि जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो लोग पार्टीज करते हैं, क्लब्स में जाते हैं, नशा करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। तो अरुण जी ने सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए अपना जीवन दान देने का प्रण लिया है अपने जन्मदिन पर, जहां आज के समय में हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागम भाग में है कि घरों से बाहर नहीं निकल रहे और कोई अपना बाल तक किसी को नहीं देता। अरुण जी ने अपना पूरा जीवन दान देने का इतना बड़ा फैसला उठा लिया है। सर मैं और आपसे जानना चाहूंगा, डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने देश के लिए, समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? सर जितने भी कार्य किए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। गरीब कन्याओं की शादी करवाना, पूर्ण हत्या के लिए रैलियां निकालना, नशे के खिलाफ आवाज उठाना, भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशे के खिलाफ, वेश्यावृत्ति के खिलाफ, मकान बनाना गरीबों के और गरीब कन्याओं की शादी करवाना। जी सर। जी सर। और इसके अलावा सर आप अपने जीवन, जब से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या आप कार्य कर रहे हो, आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है कि जो आप लोगों की मानवता की सेवा कर रहे हो? सर जब से मैं डेरा सच्चा सौदा, वैसे तो जन्म से जुड़ा हूँ, जी जन्म सर। से ही मैं डेरा सच्चा सौदा में जाता हूँ और हमें यही सिखाया जाता है कि कभी किसी का बुरा मत करो। जी सर। जी, ना कभी सोचो, ना कभी बोलो, कभी किसी को बुरा मत बोलो, ना कहो। अगर हाँ, अगर कोई हमें बुरा कहता है तो हमें यही सिखाया है कि आप उसके ऊपर फूल चढ़ाओ, उसको बुरा मत कहो। जी सर। डेरा सच्चा सौदा में हमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ गलत सिखाया जाता हो। हमें ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ करना है तो मानवता के लिए करना है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ लोग हैं वो अपने लिए सोचते हैं, बट जी डेरा सर। सच्चा जी सौदा में हमें दुनिया, देश और मानवता के लिए जीना सिखाया जाता है। जी सर, वाकई में बेमिसाल जो जज्बा जो आज का यूथ है, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार होता जा रहा है। कि जो आप जैसे यूथ हो, देश प्रेमी, जो सच्ची देशभक्ति आज के समय में अरुण इंसा जी के अंदर मौजूद है और उसने ऐसा बेमिसाल कार्य कर दिखाया है जो एकदम जिसे सुनते हुए भी रूह कांप उठती है कि इतना देशभक्ति का जो जज्बा अरुण जी के अंदर भरा हुआ है और अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। अरुण जी, हम आपके फैमिली मेंबर से बात करना चाहेंगे, आप कि उनका क्या कहना है, उनका कितना सपोर्ट रहा है, आप बात करवाइए। मैं बड़े भाई से पहले बात करवाता हूँ जी आपकी। हाँ जी सर। जी जी सर। नंदन सतगुरु तेरे यास्त्र भाई। फैक्टरी में आपका स्वागत है। जी सर, अरुण जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है अपना जीवन दान देने का, जीवन अपना जो कोरोना की वैक्सीनेशन के ट्रायल के लिए जो अपना जीते जी शरीर दान करने का फैसला लिया है, कि क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? मैं इसके बारे में सर यही कहना चाहूंगा कि जैसे इसने बताया बचपन से ये दरबार से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा है और शुरू से ही इसके अंदर सेवा भावना रही है। जो हमारे फादर साहब हैं, पवन जी हैं, उनके अंदर भी सेवा भावना यही रही है शुरू से और उन्होंने भी हमारे को यही सिखाया सेवा करना। और इसकी यही थिंकिंग रही है शुरू से कि समाज के काम आया जाए, देश के काम आया जाए। और स्पोर्ट्स में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल प्लेयर है, वहां पर भी अव्वल आया है। मैराथन में एशिया के अंदर सबसे गोल्ड मेडलिस्ट है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आया था एथलीट्स के अंदर ये। तो इसने खुद ये सोचा, मैं सुन के खुद हैरान हो गया कि इसके मन में ये ख्याल कहाँ से आया।
ये कहता है भैया मैंने एफिडेविट तैयार करवाना है और मैंने अपना ऐसे काम करना है जो कोरोना का ट्रायल हो वैक्सीनेशन का वो मेरे ऊपर अजमाया जाए। मैंने तेरे अंदर मेरे अंदर ही ख्याल आया, इसने अपने बर्थडे पर वो एफिडेविट तैयार किया और वो हम डीसी आदेशानुसार सिटी मजिस्ट्रेट के हाथों में सौंप के आए। जी सर। और कुछ दिनों बाद ही अपने ध्रुवा चौधरी जी हैं, कोविड-19 के नोडल ऑफिसर हैं हरियाणा के, पीजीआई से उनका तरफ से कॉल आया और फिर हम पीजीआई गए, वहां पर इनके सारे टेस्ट वगैरह हुए जो कि नॉर्मल पाए गए। कोविड-19 का टेस्ट हुआ वो भी नेगेटिव आया और जो और भी ब्लड सैंपल्स लिए गए सभी टेस्ट नॉर्मल आए। उनके बाद वो वैक्सीन का रिसर्च कल इनकी बॉडी के ऊपर हुआ है वो, और डॉक्टरों ने कहा कि इनको कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो वैक्सीनेशन लगाते हैं तो मात्र उसके 1 घंटे बाद उसका बॉडी के अंदर उसकी जो प्रतिक्रिया वो दिखनी शुरू हो जाती है। जी सर। जी सर। जो अरुण के शरीर में नहीं दिखी और बढ़िया तरीके से वैक्सीनेशन ने अपना काम किया और वो सफल रहा वो प्रशिक्षण। सर प्राउड फील हुआ मेरे को तो बहुत, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि इसकी थिंकिंग ऐसी है, क्योंकि और जो यूथ हम समाज में या अपने यहाँ देखते हैं आसपास में, उनका तो ये रहता है कि पार्टी कर ली, शार्टी कर लिया, कुछ एंजॉय कर लिया, घूम आए। पर इसने जब ऐसा सोचा तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, गर्व महसूस हुआ कि अपने बीच में हमारा एक छोटा भाई ऐसा है कि जिसने देश के लिए, देश के हित में, समाज के हित में इतना बड़ा कदम उठाया और सोचा, क्योंकि अपने शरीर से कोई एक बाल नहीं देना चाहता और इसने अपना पूरा शरीर ही दे दिया उस रिसर्च के लिए और वो बिल्कुल कामयाब रहा। नेक्स्ट ट्रायल जो है वो 14 अगस्त को है, पीजी रोहतक में है और वो इसके है, तो वो भी सक्सेसफुल होगा और हम आजाद होंगे इस कोरोना के महामारी से। जी सर, वाकई में सर बहुत ही बेमिसाल इंसानियत के लिए जो कार्य किया है, जो आज के समय में कोई भी नहीं कर सकता कि जितना बड़ा फैसला अरुण जी ने लिया है, और बिल्कुल आपके परिवार वालों की सहमति के साथ। अरुण जी, हम आपके फादर साहब से बात करना चाहेंगे, उनसे आप रूबरू करवाएं। सर, अरुण जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, अपना जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अपना जीवन दान करने का, किस तरह का आपका सपोर्ट रहा? कि आपको डर नहीं लगा बिल्कुल इतना बड़ा फैसला लिया? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। शुरू से सेवा करते आ रहे, डर इसीलिए नहीं लगा जी, शुरू से सेवा करते आ रहे बचपन से। शिक्षा तो गुरुजी की है शुरू से। जी सर। हाँ, उसी को देखते हुए ये सिस्टम चल ही रहा है, ये बंद नहीं होगा कभी। जी सर। जी सर, आप बहुत ही बधाई के पात्र हो कि आपने अरुण जी जैसे इतने देशभक्त जो देश के लिए देश प्रेमी इतने अपने ऐसे बच्चे को पैदा किया जिसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिसने अपना जीवन दान देने का प्रण किया है। अरुण जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जी सर, आपने बताया कि आप डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स हो। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए आपने इतना बड़ा फैसला लिया है। सर, अभी समाज में गुरुजी नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या समाज को आज उनकी जरूरत है? सर, समाज को जरूरत है, और कौन कहता है कि गुरुजी यहाँ पे नहीं है? जी सर। हमारे लिए हर संघ मेरे साथ हैं। अगर मैंने इतना बड़ा कार्य ये किया है, वैक्सीन रिसर्च के लिए अपना शरीर दान किया है, तो मुझे अगर हौसला है, अगर हिम्मत बढ़ाई है, तो मेरे गुरुजी ने बढ़ाई है। उनकी पावन शिक्षा पे चलते हुए मैंने ये फैसला लिया है। अदरवाइज मेरे गुरुजी नहीं होते तो मैं कभी सोचता भी नहीं, मानता भलाई कार्यों के बारे में। तो हमें यही सिखाया है कि अगर कुछ करना है तो मानवता के लिए करो, इंसानियत के लिए करो। जी सर। जी सर। जी सर, अगर हम बात करें देश के लिए और क्या क्या कार्य किए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने? सर, देश के लिए तो 134 मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं कि उनकी अगर गिनती भी की जाए, और कारवां आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। जी सर। और पूज्य गुरु जी ने हमें एक ही चीज कही है, कुछ भी हो जाए, अगर आपको कोई बुरा भी कर रहा है तो उसका भला करना है, कभी बुरा नहीं कहना और ना ही कभी करना है। जी सर। आज का हम जैसे देख रहे हैं, यूथ है दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी का शिकार होता जा रहा है, ड्रग्स लेना या नशे करना। उन यूथ को आप अपने द्वारा क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ जो पूज्य गुरुजी ने मुझे सिखाई है। पूज्य गुरुजी ने एक ही चीज सिखाई है कि कभी हारना मत। जी सर। ये अपना बेस्ट रखना आगे। और क्योंकि दुनियादारी में अगर हम लगा के चलें तो एक चीज होती है जीत, और उसके अपोजिट हार होती है। बट हमारे गुरुजी ने जो सिखाया है
मुझे जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि या तो मैं सर जीतता हूँ या सीखता हूँ, जी सर। कभी हारता नहीं। और इसी को लेके मैं आगे चलता जाता हूँ, बट कभी हारता नहीं, जीतता हूँ या सीखता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। और सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, उनके ऊपर आरोप भी लगे हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि जितने भी दुनिया में संत आए, पीर फकीर आए, सबके ऊपर ब्लेम लगा है। आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लो, जी मैं नाम सर। तो नहीं लेना चाहूंगा। ये सर दुनिया है, कलयुग है, जो भी मानवता भलाई का कार्य करता है उस पे ब्लेम लगाए जाते हैं। मैंने भी सर जैसे कि बॉडी डोनेट की है, जी सर। कुछ लोग शाबाशी दे रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई तूने क्या कर दिया। तो ये सर अगर मानता, अगर आप किसी की भलाई करोगे तो दुनिया गालियां भी निकालती है, अच्छा भी बोलती है, बुरा भी बोलती है। ये तो जी दुनिया सर। की रीत है। जी सर। जी सर। क्या आप आगे भी इसी तरह समाज भलाई के कार्य करते रहोगे? जी सर, जी सर, जैसे भी पूज्य गुरु जी ख्याल देंगे। हाँ, अगर देश को मेरी जरूरत होगी तो मैं बिना किसी दबाव में, मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने जीते जी शरीर दान किया है। जी सर। जहां तक सर मैंने सर्च किया है, इसके बारे में स्टडी की है कि मरणोपरांत शरीर दान तो बहुत लोगों ने किया है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जिंदा रहते अगर किसी ने शरीर दान दिया है तो पूज्य गुरु जी की शिक्षा पे चलते हुए मेरा सहयोग रहा है इसमें, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। और आगे भी अगर ये वैक्सीन तैयार हो जाती है तो उसके आगे के लिए डॉक्टर अगर मुझे कभी भी बुलाते हैं कि हाँ जी सर। जी अगर कोई भी बीमारी आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो उसके लिए हर समय तैयार रहती है पूरी फैमिली। जी सर। जी सर। जी सर। हम यही भगवान से दुआ करेंगे कि आपने जो इतना बड़ा फैसला लिया है कि मतलब जो भी रिजल्ट बिल्कुल सही सलामत रहे, कि जो भी आगे का प्रोसेस हो आप सफल तरीके से आगे बढ़ो, और देश के लिए अपना जो जज्बा है ये आपके अंदर कंटिन्यू आप भरा रहे हो, देश सेवा में लगे रहो। हमारी टीम आपसे यही दुआ करती है भगवान से कि आप जो जिस तरह जो देश भलाई के कार्य कर रहे हो ये आगे भी निरंतर करते रहो। वाकई में दोस्तों जो बेमिसाल कार्य है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए शासक नाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर जो उनके द्वारा टीम बनाई गई है, दिन रात मानवता की सेवा में लगी हुई है, दिन रात सेवा के लिए लगे हुए हैं। चाहे वो कोरोना, जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, खून दान करना हो, भूखों को खाना खिलाना हो, अरुण जी ने तो बेमिसाल कार्य कर ही दिखाया है, अपना जीते जी शरीर दान करने का प्रण दे दिया। और भी अरुण जी ने हमें बताया कि डेरा सच्चा सौदा के द्वारा 134 मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या हो रोकना हो, वैश्यावृत्ति को रोकना हो, दहेज प्रथा को रोकना हो, और भी जो जितने भी समाज के अंदर फैली हुई है कुरीतियां हैं उन सबको सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने समाज से खत्म करने का बीड़ा उठाया। वाकई में दोस्तों ये बेमिसाल कार्य है जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने उनके शिष्यों के अंदर जज्बा भरा है, क्योंकि इनके अंदर अलग ही विल पावर है जो दिखाई देती है, जिस विल पावर से ये इतना नेक भलाई का कार्य कर रहे हैं। वाकई में इंसानियत के लिए जो अलग जो लो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने जगाई है, ये समाज में एक बेमिसाल रूप धारण कर चुकी है, जिसके रहते हुए कि सारा समाज आज समाज के अंदर जो कहीं भी आपदा आती है, देश के अंदर कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है, वहां जाकर सहयोग कर रहे हैं। वाकई में ये बधाई के पात्र हैं शासक नाम जी वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के शिष्य इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। गुरु जी ने जिस गुरु ने इनको पावन शिक्षा दी है, जिस गुरु ने इनको इतना मोटिवेशन दिया है कि हाँ इतना भलाई के कार्य करो, कि वाकई में बेमिसाल कार्य है। सर आप लास्ट में हमारे माध्यम से हमारे देश के यूथ को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि अपनी जवानी है जो, यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जवानी को नशे में या किसी भी और काम में मत गवाओ। अगर कुछ करना है तो देश के लिए करो, क्योंकि दुनिया में नाम रोशन करो अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, पीर फकीरों का। और सर मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी हैं पवन जी। 2008 में सर जी सर। एक नहर टूट गई थी, बाढ़ आ गई थी अंबाला में।
खैरा नंडियाली गांव में, वहां पे बांध टूट गया था। तो उस वहां पे सेवा करते पिताजी की उंगली कट गई थी। आगे करके दिखाओ। जी सर। पिताजी की ये उंगली कट गई थी, बीच वाली उंगली जी है जो। सर। जी सर। जी जी, ये देखो सर। तो यही है कि हमें यही शिक्षा दी है कि अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े, जान भी चली जाए, बट से देश की सेवा के लिए पीछे नहीं हटना कभी भी। जी सर। और हमारे जी पिताजी सर, ने वाकई यही में। सिखाया हाँ है जी। कि जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, कि हमने जो कुछ भी करना है ये जिंदगी है देश के लिए है और देश को जी समर्पित सर। है। जी सर। जी सर। जी सर, वाकई में आप बधाई के पात्र हो अंकल जी, आप जिसने अरुण जी को इतनी प्रेरणा दी कि अपना जीवन दान देने का प्रण लिया। वाकई में बेमिसाल कार्य किया है। आज के समय में कोई सोच भी नहीं सकता कि जहां अपने शरीर का कोई बाल तक नहीं किसी को देने को तैयार होता है, कि इन्होंने शरीर दान करने का फैसला लिया। यही है शाश्वत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, जो संघ डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के द्वारा चलाई गई है। समाज को, आज देश को पूरी ये सोचने की बात है कि ये वही शाश्वत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की विंग के मेंबर है, जिनको 3 साल पहले देश गुंडा या देशद्रोह के नाम से इनको पुकारा गया था। इस तरह की तरह तरह के इनके ऊपर आरोप लगा के इनको जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था, और भी बहुत सारे गलत शब्दों से गलत शब्द इनके लिए यूज किए गए थे। यही अरुण जी जो बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने देशभक्ति का, देश प्रेम का इतना बड़ा जो नमूना है आपके सामने लेकर आए हैं, कि किस तरह इन्होंने जज्बा जो इंसानियत के लिए दिखाया। आप लोगों से हमारा सवाल है, आप क्या विचार रखते हो डेरा सच्चा सौदा के बारे में, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में? हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। और जो अरुण जी ने कार्य किया है अपना जीवन दान देने का, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? क्या मतलब जो क्या प्रेरणा मिलती है आपको इसके बारे में, हमें जरूर बताएं वीडियो के नीचे कमेंट करके। और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद अरुण जी। धन्यवाद सर।